नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह अर्नब गोस्वामी को उनके घर से पुलिस गिरफ्तार करी, लेकिन यहाँ जानने वाले विषय ये है कि ऐसा क्या हुआ या फिर वो कौन सी योजना थी, कौन सा षड्यंत्र था जिसके तहत योजना बना करके इसे अंजाम दिया गया। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार क्यों किया गया, अर्नब गोस्वामी के साथ अब आगे क्या हो सकता है, इस पूरे प्रकरण का हिटलर कौन है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें। मुंबई पुलिस अर्नब के घर पहुंचती है गिरफ्तार करने के लिए, वो भी नॉर्मल पुलिस नहीं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट AK-47 लेकर के अर्नब के घर में घुसती है। घर पर धक्का मुक्की की जाती है पुलिस के द्वारा, उनके बेटे से भी बदसलूकी की जाती है और वीडियो और जो रिपब्लिक चैनल है उस पर भी इस चीज़ को दिखाया गया है कि उनकी पत्नी से महिला पुलिसकर्मी किसी कागज़ पे सिग्नेचर जबरदस्ती कराने की कोशिश भी कर रही थी। बाद में फिर एक तरह से कहा जाए तो धक्का मुक्की करके और घसीटते हुए अर्नब को पुलिस घर से बाहर ले जाती है और वैन में भी धक्का दे करके बदतमीजी कर करके बैठाया जाता है। अर्नब ने ऐसा क्या किया था, ऐसी कौन सी भैंस की पूंछ उखाड़ ली थी जो कि ऐसी बदसलूकी बदतमीजी की गई है, यह प्रश्न खड़ा होता है। और जिसके वजह से ऐसा क्या हुआ कि जिसके वजह से AK-47 लेकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुबह सुबह अर्नब के घर एक पत्रकार के घर पहुंचती है। मई 2018 में अर्नब के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। FIR में कहा गया कि एक व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया है अर्नब के द्वारा। अलीबाग स्थित बंगले में इंटीरियर जो डिज़ाइनर है सुसाइड कर लिया था और सुसाइड नोट में उसने क्लेम किया कि अर्नब और 2 अन्य लोगों ने, जिसमें से फिरोज शेख और नितेश शारदा है, इन लोगों ने मिलकर के सुसाइड करने पे मजबूर किया। सुसाइड करने वाले के 83 लाख रुपए का पेमेंट रोक रखा था जो इसे लेने थे। अब उस समय रिपब्लिक टीवी ने उस वक्त पे स्पष्टीकरण भी दिया था, बताया था कि ये सारे प्रोपेगेंडा हैं। 2016 में डिजाइनर सेवाएं ली गई थी, अब पेमेंट चेक से किए गए थे, चेक डिटेल उनके पास है, सारे डॉक्यूमेंट दिखा देंगे। फिर केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट में सुनवाई होती है। अर्नब गोस्वामी को उनके चैनल को क्लीन चिट दे दी जाती है कोर्ट के द्वारा। फिर एक क्लोजर रिपोर्ट बनाई जाती है और वो रिपोर्ट बनाती कौन है? स्वयं मुंबई पुलिस। इस पर्टिकुलर केस को लेकर के क्लोज करने की रिपोर्ट स्वयं मुंबई पुलिस के द्वारा, लेकिन मुंबई पुलिस अब खुद के किए हुए क्लोजर रिपोर्ट पे, इन्वेस्टिगेशन पे, खुद के किए हुए रिपोर्टिंग पे वह सवाल उठा रही है। इतनी ईमानदारी, इतनी सच्चाई, दिल भर आता है, चरण स्पर्श करने को दिल चाहता है। इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी आज के तारीख में, इतनी सच्चाई पालघर संतों की हत्या में देखने को नहीं मिली, इतनी सच्चाई दिशा सान्याल की हत्या में नहीं मिली, इतनी सच्चाई सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में नहीं मिली, इतनी सच्चाई ड्रग मामले में नहीं मिली। लेकिन इस मामले में सच्चाई अपने आप सवाल के घेरे में है। कहने का मतलब कि मुंबई पुलिस ऐसे केस को रीओपन करने जा रही है जिसका फैसला कोर्ट सुना चुकी है, क्लोज कर चुकी है। प्रश्न ये है कि आखिर मामला उठा तो उठा कैसे? कल यानी 3 नवंबर की शाम को अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर पर्चा दिखा करके एक दावा कर रहे थे कि परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर जो हैं हवाला के जरिए पैसे कमाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। और आज सुबह यानी कि 4 नवंबर को आज सुबह में मुंबई पुलिस अर्नब के घर AK-47 लेकर के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ घुसती है, धक्का मुक्की करती है, बदतमीजी करती है, बदसलूकी करती है और उन्हें गिरफ्तार करती है। चलिए अब मैं आपको 6 महीने पीछे ले चलता हूँ
5 मई 2020 केस को क्लोज हो चुका था, सुसाइड वाला जो मैटर है इंटीरियर डिजाइनर वाला। लेकिन महाराष्ट्र के कांग्रेसी ट्विटर हैंडल, महाराष्ट्र कांग्रेस ट्विटर हैंडल जो पार्टी है उसके ट्विटर हैंडल से एक महिला का वीडियो शेयर किया जाता है, और यह महिला कोई और नहीं, जो इंटीरियर डिजाइनर जिसने सुसाइड करा था उसकी वह पत्नी है। और इस जबरदस्ती इस केस को फर्जी तरीके से उठाने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही समय था जब सोनिया गांधी के लिए अर्नब गोस्वामी भारी भरकम शब्दों का यूज कर रहे थे, और उस समय जब पालघर संतों की हत्या हुई थी और महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को सवालों को घेरे में रिपब्लिक भारत चैनल बार बार सवाल उठा रहा था। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि सही समय का इंतजार करना है, समय आते ही एन केन प्रकेन अर्नब को फंसाना ही है। चूँकि कुछ दिन पहले ही अभी एक स्टिंग ऑपरेशन में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ही खुद बोल रहे हैं कि यदि केस न भी हुआ तो केस बनाया जाएगा और उसे कहीं ना कहीं किसी तरह से उसे फंसाया जाएगा। तो यह भी विचार करने योग्य बातें हैं। अब बात आता है कि अब अर्नब के साथ क्या हो सकता है। तो जो एक्सपर्ट हैं, कानून के जो जानकार हैं, यहाँ तक कि जो अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो केस लड़ते हैं, उनका मानना है कि इस केस में दम नहीं है, यह कोर्ट में जाएगा तो औंधे मुँह गिर जाएगा। तो अब ये प्रश्न ये भी उठता है कि फिर गिरफ्तार क्यों किया गया। फिर वही बात कि बस परेशान करना है, किसी तरह से मानसिक दबाव बनाना है कि देखो अब संभल जाओ। लेकिन भारत की जनता को, सभी राष्ट्रवादी को विश्वास है कि न तो अर्नब गोस्वामी झुकेगा, न ही रिपब्लिक चैनल झुकेगा, क्योंकि यहाँ की जनता अर्नब के साथ है, रिपब्लिक चैनल के साथ है।